दोस्तों नमस्कार। पीड़ा को लेकर हमारे जीवन में कई आध्यात्मिक गुरुओं ने, कई महान लेखक, अनुभवी और सफलतम लोगों ने अपने अपने शब्दों के जरिए अपने बातों को अपने अनुभव के मुताबिक हम सभी के समक्ष रखने का लगातार काम किया है और आज भी करते रहे हैं। जग्गी वासुदेव को आप जानते ही होंगे, जिन्हें सद्गुरु भी कहा जाता है। ईसा फाउंडेशन के संस्थापक भी वो हैं। वो कहते हैं, पीड़ा के डर से आप जीवन को आधा अधूरा जीते हैं। जीवन की पूर्णता में जीने के लिए पीड़ा के डर से छुटकारा जरूरी है। इसलिए दोस्तों कहते हैं, नो पेन नो गेन। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। दर्द सबके एक से है, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो दोस्तों आज की जो छोटी सी कहानी है इसी पे आधारित है, और ये कहानी दो पत्थरों की है जो मैं अपने शब्दों के जरिए, अपने आवाज़ के जरिए आप सभी के समक्ष रखने वाला हूँ। तो दोस्तों ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। एक समय की बात है, एक कलाकार अपने औजारों को थैले में भरकर जंगल की तरफ जा रहा था। थोड़ी दूर चलने के पश्चात उसे एक बहुत ही सुंदर पत्थर दिखता है और वह सोचता है कि क्यों ना मैं इस पत्थर से एक सुंदर मूर्ति बनाऊं। फिर वह अपने थैले से औजार, हथौड़ा और छेनी निकालता है और उस औजार से पत्थर को आकार देना आस्ते आस्ते प्रारंभ करना चालू कर देता है। तभी पत्थर में से एक आवाज़ आती है, अरे भाई रहने दो, मुझे दर्द हो रहा है। यह सुनकर कलाकार अपने औजारों को वापस से थैले में भरकर आगे चल पड़ता है। चलते चलते उस कलाकार को एक और सुंदर पत्थर दिखने को मिलता है। उसने फिर से इस पत्थर से मूर्ति बनाने की सोची। उसने अपने औजारों को बाहर निकालता है और उस पत्थर को एक भगवान की मूर्ति में बदल देता है। मूर्ति इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मानो अब वह मूर्ति बोल उठेगी। फिर वह कलाकार अपने कलाकृति को छोड़कर आगे चल पड़ता है। चलते चलते वह कलाकार एक गांव में पहुंचता है और देखता है उस गांव में एक बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण किया गया है और गांव के लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। वह कलाकार उन लोगों के पास जाता है और उसे पता चलता है कि उस मंदिर का निर्माण तो हो गया है, लेकिन अभी भी भगवान की मूर्ति का निर्माण नहीं हुआ है। गांव के लोग आपस में यह बात कर रहे थे कि मूर्ति कहाँ से लाई जाए। तभी कलाकार ने गांव के सरपंच से कहा, आप मूर्ति की चिंता बिल्कुल ना करें। आप गांव के इस रास्ते पर चले जाइए, आपको एक सुंदर सी मूर्ति मिल जाएगी। मैंने कुछ समय पहले ही उस मूर्ति को तराशा है। आप उस मूर्ति को इस मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। कलाकार की यह बात सुनकर गांव के सरपंच अन्य कुछ लोगों को जंगल की तरफ ले जाते हैं। उनको मूर्ति मिल जाती है और मंदिर में विधिवत तरीके से उस पवित्र मूर्ति का स्थापना भी कर दिया जाता है। अब लोग मंदिर आते हैं और उस मूर्ति के सामने मन्नत मांगकर चले जाते हैं, मगर उस मंदिर में नारियल फोड़ने के लिए कोई जगह नहीं थी। तभी गांव के सरपंच को लगा कि नारियल फोड़ने के लिए मंदिर के बाहर एक पत्थर का भी होना अत्यंत आवश्यक है। तभी वह कलाकार सरपंच को उस पहले वाले पत्थर के बारे में बताता है, जिसको कुछ दिन पहले ही वह मूर्ति बनाना चाहता था पर नहीं बना पाता है, कारण आप जानते हैं। यह सुनने के बाद सरपंच उस पत्थर को भी जंगल से उठाकर अपने गांव वालों के साथ उस मंदिर के प्रांगण में ले आता है और मंदिर के बाहर रख देता है। अब जो भी मंदिर में पूजा करने के लिए हमारे भक्तगण आते हैं, उस पत्थर में नारियल को फोड़ते हैं।
एक दिन दोपहर के वक्त जब उस मंदिर में कोई नहीं था, तब दोनों पत्थर आपस में बात कर रहे होते हैं। जिस पत्थर पर जब नारियल फोड़ता है, वह पत्थर मूर्ति वाले पत्थर से बोलता है, क्या किस्मत है तेरी दोस्त, आज तेरी पूजा हो रही है, आरती उतारी जा रही है। भक्तगण नतमस्तक होके वो सारी भावपूर्ण तरीके से पूजा पाठ, फल फूल, पता नहीं सारे पूजन के वो सामग्रियाँ बड़े आदर भाव से, भक्ति भाव से तुम पर अर्पित कर रहे हैं। और वहीं मेरी ओर मात्र नारियल फोड़कर मुझे आघात और दुख और कष्ट निरंतर दिया जा रहा है। इतने में मूर्ति वाली पत्थर कहती है, अगर आज मेरी तरह तूने भी सहन कर लिया होता, तूने भी उस कष्ट को वहन कर लिया होता, तो आज मेरी जगह तू बैठा होता। क्योंकि यह जो सौगात है, यह जो अपॉर्चुनिटी है, उस कलाकार ने सर्वप्रथम तुम्हें ही दिया था, पर तूने उसे नहीं समझा। तो दोस्तों, इस प्रेरक कहानी को पढ़कर या सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि दुनिया में हम सिर्फ उसी लोगों को ज़्यादातर सम्मान देते हैं जो सफलता की ऊंचाई को चुने हैं, जो कामयाब हुए हैं। और सफलता भी उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने जीवन में कुछ बनने के लिए बहुत कुछ दर्द को झेलते हैं, कष्ट को हमेशा जीवन का एक अंग समझकर उसे बड़े शालीनता के साथ उसका आवभगत करते हैं। जीवन के हर छोटी बड़ी चुनौतियों को पूरे साहस और अदम्य विश्वास के साथ उसका सामना करते हैं और निरंतर अपने पथ में सफलता की ओर बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस दो पत्थर की कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जी हाँ, मैं हमेशा इस बात की आप सभी को आग्रह करता हूँ कि आप इस कहानी को सिर्फ सुनने भर मात्र या देखने भर मात्र ना रखिएगा, इसे हमें अपने जीवन में भी उपयोग में लाना होगा। तभी हम एक सशक्त और समृद्ध नागरिक अपने इस देश का बन पाएंगे। क्योंकि देश जो है परिवार से है, परिवार समाज से है और समाज से राष्ट्र बनता है। तो इसमें हम सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने आप के चरित्र का निर्माण करना होगा, हमारे सोचने के नज़रियों को एक बृहद स्तर देना होगा। तो दोस्तों, इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि आप अगले पड़ाव तक के लिए अपना विशेष ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।